अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये आज मेरे पास कुछ पावर सप्लाइयाँ हैं ये लैपटॉप वाली। तो अभी ये डेड हैं आपके सामने बिल्कुल। मैंने एक को उल्टा करके रख दिया और दो सीधी पड़ी हैं, जबकि यहाँ पर ये देख लें बिल्कुल ये जल कर राख हो चुकी है। यहाँ पर इसका जो आईसी है स्विचिंग वाला वो भी बिल्कुल यहाँ से फट चुका है। तो दोस्तों, हम जब ये चीज़ें अक्सर ख़राब होती हैं तो इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। बजाय इसको कबाड़ में फेंकने के लिए एक छोटा सा जो कि इजी और आसान तरीका है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि 100 या 120 रुपए में जो है ये दोबारा आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसको बेस्ट जो है डीसी एयर कूलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है दोस्तों, अभी यहाँ पर ये देख लें कि इसको मैं एक साइड पे फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये ज़्यादा डेड हुई पड़ी है। तो इसके बाद ये देख लें बिल्कुल ये काम नहीं कर रही। तो हमारा फ़ाल्ट कहाँ पर बनता है इस तरीके का कि ये काम करना छोड़ जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक मॉसफेट है, ये देख लें आप। ये मॉसफेट और ये स्विचिंग वाला जो आईसी होता है यहाँ पर, ये दो चीज़ें अक्सर ही डेड हो जाती हैं, जिसके बायस ये सप्लाई जो है डेड हो जाती है। और बाज़ औक़ात रेजिस्टेंस वगैरह भी यहाँ पर कोई जल जाती हैं तो ये बिल्कुल रिपेयर नहीं हो पाती। तो इसको रिपेयर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अभी यहाँ पर ये देख लें मेरे पास ये किंगवे वाली जो है यूनिवर्सल मॉड्यूल चिप है, जो मैंने यहाँ पर ओपन करके इसमें सिलेक्ट कर दी। अभी ये आप गौर से देख लें दोस्तों, ये सिर्फ और इसके 2 कनेक्शन लगाने पड़ते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा मेहनत। और उसके बाद तकरीबन ये 2000 वाली भी पावर सप्लाई होगी कंप्यूटर वाली, तो वो भी मुकाबला ना कर सकेगी, इतनी हाई स्पीड हो जाती है। तो दोस्तों, अभी इनको सभी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसके बाद मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि इसको लगाना किस तरीके से है। सिंपल सा काम है जनाब। यहाँ पर देख लें, ये मैंने जो मॉसफेट बताया था, यहाँ पर हमारा मेन जो कैपेसिटर है इसके साथ होता है, ये भी डेड था जो कि मैंने निकाल दिया। यहाँ पर ईजी आपको चेक करवा दूँ, ये देख लें, ये मैंने निकाल दिया दोस्तों। और इसके बाद रहा यहाँ पर स्विचिंग वाला जो छोटा सा आईसी होता है 6 पिनों वाला, वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया, काट दिया, ताकि वो शॉर्ट था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना दे जाए। तो इन दोनों चीज़ों को जो है मैंने यहाँ से निकाल दिया। और उसके बाद रहा हमारा ये जो चिप है जनाब, इसका कनेक्शन हमने कैसे करना है। इसमें तकरीबन ये 3 वायरें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव की, और इसके बाद ये रही ब्लू कलर की। तो इसमें अगर तीनों वायरें हम यूज़ कर लें तब भी बेहतर है। अगर तीनों नहीं करनी तो इसमें 2 ही बेस्ट हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर लगानी है हमने। तो जनाब, यहाँ पर हमारी मॉड्यूल चिप की ये जो ब्लैक वायर है, ये हमने कैपेसिटर जो है यहाँ पर डीसी बड़ा कैपेसिटर इसके नेगेटिव वाली जगह पर लगा देना है, यानी कि ग्राउंड वाली जगह पर। ये बैक साइड पर देख लें, मैंने ग्राउंड वाली जगह पर ये ब्लैक वायर लगा दी। जबकि ऊपर आप गौर से देख लें पिक्चर के ज़रिए कि यहाँ पर मैंने इसका जो मॉसफेट था वो निकाल दिया, 3 कनेक्शनों वाला, ये वाला, ये अभी शॉर्ट था, ये मैंने निकाल दिया जनाब। इसकी पिन नंबर 2 पर, ये दरमियान वाली जो पिन नंबर 2 है, यहाँ पर हमारे तकरीबन डीसी 300 या 250 या 350 वोल्टेज होते हैं डीसी। तो यहाँ पर हमने ये एक रेड वायर कनेक्ट कर देनी है, जबकि ये मॉसफेट नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी ये जो मॉड्यूल चिप है ये भी ख़राब हो जाएगी अगर ये लगा हुआ होगा। तो इसको निकाल देना चाहिए और छोटे आईसी को भी निकाल देना चाहिए स्विचिंग वाले। तो उसके बाद एक हमने ग्राउंड पे लगा देना है बड़े कैपेसिटर पर ब्लैक वायर को, और उसके बाद दूसरी लगा देनी है यहाँ पर जो कि पिन नंबर 2 है, ये दरमियान वाली, इस जगह पर। अभी मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन जो है इजी कर दिया, और तीसरी वायर जो है ये मैंने फ्री छोड़ दी, ये कहीं पर यूज़ नहीं की। तो अभी इंशाल्लाह इसको पावर देते हैं, ये आप खुद गौर से देख लें। यहाँ से मैंने यही मॉसफेट निकाल दिया और यहाँ से मैंने जो है एसी जो कि यहाँ पर छोटा सा था ये भी निकाल दिया। अभी इंशाल्लाह इसको पावर देते हैं, और इसको पावर पे लगाने के बाद दोस्तों आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि डीसी एयर कूलर वाली जो है यहाँ पर हमारी मोटर भी जो है यूज़ हो सकती है या नहीं। तो अभी इंशाल्लाह एक की बजाय मैं 2 मोटरें यहाँ पर, एक बड़ी और एक छोटी लगाता हूँ,
और इस पर चलाकर चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज भी कितने हैं मीटर के थ्रू, और उसके बाद मोटरें भी यूज़ करके देखते हैं। सो फ्रेंड, अभी इंशाल्लाह मैंने इसको जो है मेन पावर पे लगा दिया है, और सबसे पहले यहाँ पर मीटर रखते हैं जनाब। और मीटर रखने के बाद जो है ये हमारी डीसी वायरें हो गई इसकी, और इसके बाद इसका जो है वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये देख लें जनाब, ये हमारे 17.28 वोल्टेज, ये 17 वोल्टेज, जबकि 19 वोल्टेज वाली थी मैंने ये सप्लाई लगाई जो कि मॉड्यूल चिप, ये 17 वोल्टेज में हो गई। तो अभी इंशाल्लाह इस पर 2 मोटरें भी लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी ये सप्लाई मोटरों पर वर्किंग करती है या नहीं। सो फ्रेंड, अभी ये देख लें, आपके सामने मैंने पावर सप्लाई को एक साइड पे कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर मैं 2 मोटरें लगाए बैठा हूँ। अभी इंशाल्लाह इसकी ये जो वायरें हैं हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं जनाब, क्या हमारी ये मोटरें ऑन होती हैं कि नहीं। सो फ्रेंड, ये देख लें, बिल्कुल ये अच्छा खासा वर्किंग कर रही हैं। अभी ये देख लें गौर से आप। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर जो है इनको दोनों को जोड़ देता हूँ। ये आपको इसकी ऑडियो भी सुनाई दे रही होगी कि ये मोटरें दोनों जो हैं ये ऑन हैं। अभी दोबारा हम इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं जनाब कि कहीं वोल्टेज अप डाउन हुए या वही वोल्टेज हैं। तो फ्रेंड, अभी मीटर आपके सामने रहा, तो यहाँ पर जनाब पकड़ लो इसको बेटा। जी फ्रेंड, ये देख लें आपके सामने, ये 15 की बजाय पहले 17 वोल्टेज थे हमारे, और 17 की बजाय ये तकरीबन 15 या 16 वोल्टेज जो हैं ये कंप्लीट हैं हमारे, जबकि ये नीचे वाली मोटरें जो हैं ये भी ऑन हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिले।